नमस्कार सभी को। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले अरुणाचल टुडे टीम ने जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का क्रिमिनेशन कम बरियल ग्राउंड को हमने विजिट किया और जाके हमने देखा जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे जहाँ पे बरियल किया जाता है, जहाँ पे बरीड किया जाता है डेड बॉडी को, वहाँ पे शेड तक भी नहीं है एंड प्रॉपर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ एक क्रिमिनेशन कम बरियल ग्राउंड में होना चाहिए वो नहीं है। तो हम आज आए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड डीसी सर के साथ और डीसी सर से जानेंगे कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनकी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी काफ़ी अच्छी बात है सर, आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगी, अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, क्योंकि कोविड पेशेंट जो डेथ हो रहे हैं, जो फैमिली नहीं लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं, वो आपकी ही टीम उनका लास्ट राइट किया जा रहा है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है सर, उसके लिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। लेकिन सर जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कोविड से ही नहीं सर, नॉर्मल डेज भी काफ़ी हुआ जा रहा है सर। आज जो आपका चैनल जो देख रहा है और आपका जो व्यूअर्स है उन सभी को इस कोविड के महामारी के समय में उन सभी को सुरक्षित अपना से रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए वो अभी अब जो पूछ रहा है ये जो हमारा चिंपू का बरेल ग्राउंड है, तो इसका बारे में भी काफ़ी हम अपना जैसे ही यहाँ मैंने चार्ज लिया उस दिन से हमारा जितना भी कोविड डेथ केसेस है, हमारा EAC एक मजिस्ट्रेट है और हमारा लाइसेंस ऑफिसर जो संदीप दा है, वो बहुत से लोगों को उधर में बरी भी किया है, जलाया भी है। तो इसके लिए हमारा पास यही बंदोबस्त रखा है कि ऐसे पेशेंट को बरील करने के लिए या इसको जलाने के लिए लोग मिलता नहीं है। इसके लिए 6 आदमी में आसाम से बंदोबस्त करके अभी हम यहाँ परमानेंट रखा हुआ है। और आज भी 2 केसेस आज हमारा वहाँ पे ये जला रहा है। तो इस सिलसिले में लेके ये बरेल ग्राउंड का सच पूछो तो अभी पूल शेप में नहीं है। कोशिश कर रहा है कि जो अब जैसे बोला अपने बरेल ग्राउंड कम इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेटोरियम बनाने का प्रपोज़ल लास्ट टाइम भी दिया था, तो ये बार भी बजट में 1 करोड़ का प्रपोज़ल है और ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। और इसको अगर बन जाता सर, ये तो आप बता रहे हैं कि क्या क्या सर जो नहीं है, जैसे कि अभी जहाँ पे जलाया जाता है सर, वहाँ पे अगर इन अकॉर्डिंग टू नॉर्म भी देखा जाए तो दूसरे स्टेट में सर जहाँ बनाया जाता है वहाँ में शेड होना ज़रूरी है, वुडन के लिए वहाँ में रैक होना ज़रूरी है, बाउंड्री वाल होना ज़रूरी है, पानी अवेलेबल होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ हमारे यहाँ पे नहीं है सर। उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया? हाँ जी, नहीं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही एक्चुअली बोलने से अभी वो उस जगह पे पानी का डेडिकेटेड पानी पाइपलाइन तो नहीं लगाया है। और अब जैसे बोलते हैं कि प्रॉपर जो फैसिलिटी अवेलेबल होना है पूरा नहीं है, तो उसके लिए अभी हम लोग चर्चा कर रहा है। हम UD डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर से भी बात कर रहा है और जैसे ही प्रपोज़ल ये ठीक हो जाता है, बरेल ये क्रिमिटोरियम का पानी जो मिलता है, तो उसी में एक कंपोनेंट जो रहेगा पानी का जो वहाँ बंदोबस्त होना है और वाल का भी इसमें कंपोनेंट होना चाहिए। और जितना जो ज़रूरी चीज़ है अभी जैसे इलेक्ट्रिकल का जो क्रिमिनेटोरियम जो होता है वो घर बनेगा, घर में तो पानी आना ही है, आसपास में पानी मिल जाएगा और उसी घर में जो आपका जो इलेक्ट्रिकल जो बर्न करने का जो कंपोनेंट है, मशीन वगैरह फिटिंग जो होगा। तो ये बहुत अच्छा आपने ये स्टोरी लेके आया और हमारा कोशिश रहेगा कि ये जैसे ही बांध कहीं से भी मिलता है ये इसको बढ़िया से बना के लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लास्ट हमारा एक इंसान का रिच है, तो बहुत अच्छा जगह में अच्छा माहौल में वो बनना चाहिए। जी सर, जैसे आपने मेंशन किया और हमने भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी वहाँ पे ऑलरेडी सर स्ट्रक्चर हाफ स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम जो बनना चाहिए था। तो हमने जब बात किया था कंसर्न डिपार्टमेंट UD देखभाल कर रही है सर वो प्रोजेक्ट का जो 1 करोड़ का है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा था। लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट से अभी तक वर्क सैंक्शन 2019 को हुआ, लेकिन अब और 1 ईयर का डेडलाइन था वर्क का, तो 2020 तक कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज़ नहीं करने की वजह
से नहीं हुआ। तो सर यू बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया था या फिर आपने प्रपोजल फिर से याद दिलाने की कोशिश की डिपार्टमेंट ने, या फिर कह लीजिए गवर्नमेंट को, कि ताकि अगर ये बन जाता है सर एक पोल्यूशन फ्री रहेगा, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा सर, तो ये सब चीज़ को आप लोग ने इनिशिएटिव लिया सर? नहीं, कहने के लिए तो आप देखिए सभी चीज़ जो है एक सरकार का नोटिस में है और नॉलेज में है कि ये एक अच्छा एक हमारा इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम बन सकता है और जो हमारा बरेल ग्राउंड बन सकता है। और इसके लिए तो लास्ट ईयर का भी जो बजट में रखा था, तो उसका बाद ये साल का बजट में भी रखा हुआ है। तो होपफुली आगे जहाँ अथॉरिटी को बात करना है, मैं यूडी डिपार्टमेंट से डिस्कस करके आगे ले जाएगा और उम्मीद करता है कि जैसे ही पान मिलेगा हमारा ये जो काम जो है बढ़िया से होगा, हम सुपरवाइज करेंगे। जी सर ये जानना चाहूँगी क्योंकि जैसे आपके भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी डेडिकेटली काम कर रहे हैं, जो कोविड की वजह से जिनका डेथ हो रहा है उनका क्रिमिनेशन वही करा रहे हैं। तो सर ये जानना चाहूँगा, अभी मानसून भी चालू हो चुका है, वहाँ पे बरियल प्लेस एक ही है जहाँ पे बरीड किया जाता है, वहाँ पे शेड नहीं है, तो सर कुछ इमीडिएट इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया शुरुआती में कि 2 और आज डेड बॉडीज़ को आप लोग लास्ट राइट नियम करने वाले हैं, तो सर आज भी मौसम ख़राब है, बारिश काफ़ी आ रहा है, तो शेड के लिए कुछ इमीडिएट इनिशिएटिव लिया जाएगा सर? हाँ, मैंने हर शाम को जितना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PHE पावर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये PWD से और UD से भी बात हमेशा BC में लेता है। तो कल उन लोगों ने नहीं आया BC पे, तो आज शाम आना चाहिए। मैं अपना स्टाफ को बोलूँगा कि जैसे भी को बुलाने के लिए, और UD का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, तो चर्चा करेंगे और उनका क्या इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मदद चाहिए, वो हम 100% देंगे। और वैसे तो जैसे वो पान अभी ये बार बजट में रखा है, ये सेंक्शन होगा, सेंक्शन होने का बाद ही कुछ हम बोल पाएंगे। और मीन टाइम अभी अब जैसे बोला है कि जब तक सेंक्शन नहीं होता है, अगर सेट बिल्कुल नहीं होने से, तो उसका बारे में भी आज शाम को मैं चर्चा करूँगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हम फॉलो अप करेंगे।